निर्भया के केस में गुनहगारों को फांसी दिए कुछ साल भी नहीं गुजरे हैं, पर इस देश की बेटियों पर फिर से वही दरिंदों का साया मंडराने लगा है। मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हुआ है, शायद फिर से एक बार आंखों में आंसू के साथ साथ इस देश पर कीचड़ उछाला गया है। मनीषा वाल्मीकि उत्तर प्रदेश के जिले हासरत में रहने वाली एक दलित लड़की है, जिसके साथ दरिंदों की तरह बलात्कार हुआ और आज यानी 29 सितंबर 2020 को उसने दम तोड़ दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मनीषा वाल्मीकि के केस को मीडिया के द्वारा कोई भी और किसी भी तरीके का कवरेज नहीं दिया गया। इसलिए पूरे देश के नौजवानों ने अपनी बात सोशल मीडिया पर ट्विटर के द्वारा सामने रखते हुए उसका गुस्सा कुछ इस तरह फूट रहा है कि मनीषा के जस्टिस के लिए पूरे ट्विटर पर जैसे ट्वीट्स की भरमार आ गई हो। मनीषा वाल्मीकि एक दलित परिवार की बेटी थी, जिसको बुरी तरह से पीड़ित और अत्याचार करके उसकी जीभ को काट दिया गया और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और मनीषा हमारे बीच नहीं रही। मनीषा सिर्फ 19 साल की थी, जिसका रेप 4 ऊंची कास्ट के हैवानों ने किया। रेप के बाद उसका गला दबाने की भी कोशिश की गई और मनीषा ने आईसीयू में अपनी सांसें गिनते गिनते पुलिस को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। मनीषा ने यह भी बताया कि वो जानवरों को चारा खिलाने जा रही थी और 14 सितंबर को जब उसके साथ ये हादसा होना था। हमारे देश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। सरकारें बेटी बचाओ की बात तो करती हैं, लेकिन शायद उस पर अमल नहीं करती। क्या मनीषा के जिन्होंने रेप किया है, उनकी भी गाड़ियां आगे चल के क्या सड़क पर पलटेंगी? देखना होगा, क्योंकि हमें इस बेटी का, और ये भी किसी माँ की बेटी है जैसे हमारी बहनें हैं, अगर इसको इंसाफ नहीं मिला तो देश का हर युवा शायद रोड पर होगा और वो सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होगा। इसीलिए सरकार को अपनी आंखों को खोल लेना चाहिए। जो बातें सरकार करती है बेटी बचाओ के लिए, लेकिन उस पर अमल नहीं कर रही है, उसको अब करना होगा। ये हमारी बहनें हैं जिनके साथ आज हो रहा है, कल शायद आपकी बहन के साथ होगा। इसीलिए भारत न्यूज़ आपसे एक आग्रह करता है, कुछ मत करिए। आप जिस सोशल मीडिया साइट को आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे मनीषा के लिए इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करिए, ताकि उसकी इंसाफ की आवाज़ सरकारी महकमे तक, उनके कानों के अंदर तक जाए। शायद कान के पर्दे बंद हैं भी सरकार को, और सरकार को नींद से उठाने का समय आ गया।